हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद आवेज़ है फ्रॉम एडवांस स्टडी। और आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एक वीडियो जो कि कंटेन करता है चेंजेस इन द सिलेबस ऑफ क्लास 10 ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश कंप्लीट। ओके, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के जो हमारे चेंजेस आए हैं सीबीएसई की तरफ से ड्यू टू पैंडेमिक कंडीशंस ऑफ कोरोना वायरस डिजीज़। तो उसके बिहाफ पर सीबीएसई ने अपने सिलेबस को 30% तक रिड्यूस कर दिया है। तो आइए वो चेंजेस देखते हैं कि सीबीएसई ने अपने इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या रिडक्शंस किए हैं। तो आइए लेट्स सी। सबसे पहले वी वुड बी गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस विच इज़ बेस्ड ऑन द रीडिंग स्किल्स। सेकेंडली राइटिंग स्किल्स और ग्रामर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और थर्डली लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग्स। तो आइए देखते हैं। सी फर्स्टली वी हैव अ रीडिंग सेक्शन। देखिए, मैं पहले आपको बताना चाहूँगा जो इस बार सीबीएसई ने अपने पेपर का फॉर्मेट रखा है वो पहले तो सेक्शंस वाइज होता था हमारे पास, यानी सेक्शन ए, बी एंड सी। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी वुड बी गोइंग टू सी द पेपर इन टू सेक्शंस विच इज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। हम सीबीएसई के सिलेबस को इस बार पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखेंगे, जैसा कि हमारे पास स्क्रीन पर है। पार्ट ए, फर्स्टली वी वुड बी गोइंग टू डिस्कस द पार्ट ए। पार्ट ए में आपके पास सीबीएसई ने क्या क्या रखा है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शंस में हमारे पास आ रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्कर्सिव पैसेज ऑफ 400 टू 450 वर्ड्स। देखिए, इस बार जो हम पैसेजेस देखने वाले हैं वो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में देखेंगे। आपको पैसेज दिया जाएगा 400 से 450 वर्ड्स में विच वुड बी कंटेनिंग 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का ये पैसेज होगा आपका, और 10 ही एमसीक्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे विच जो कि कंटेन करेंगे 1 मार्क्स ईच। यानी कि इस बार जो आपका पैसेज होगा उसमें आप 10 एमसीक्यूज़ के आंसर करेंगे 1 मार्क ईच ऑफ 1 मार्क। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंडली हम लोग देख रहे हैं फिर हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि पैराग्राफ फॉर्म में आएंगे। बट दिस टाइम द पैराग्राफ वुड बी इन फैक्चुअल फॉर्म, यानी कि फैक्चुअल पैसेज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और इसमें आपको 10 एमसीक्यूज़ का आंसर करना है जो कि कंटेन करेगा 1 मार्क्स ईच। इसकी भी लेंथ हमारे पास लगभग 300 टू 350 वर्ड्स में होगी। तो ये हमने देखा कि 20 मार्क्स का जो हमें कवर हो रहा है वो पैसेज से कवर हो रहा है 10 मार्क्स ईच। यानी कि दो दो पैसेज आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसमें फर्स्टली आपको 10 एमसीक्यूज़ होंगे और सेकंड पैसेज में भी आपके पास 10 एमसीक्यूज़ होंगे। आइए फर्दर मूव करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स पर। लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स में भी आपका जो वेटेज रखा है सीबीएसई ने वो भी 10 मार्क्स का है, जिसमें से सबसे पहले इसमें भी आपको एमसीक्यूज़ फॉर्म्स ही देखने के लिए मिलेंगे। इसमें जो एमसीक्यूज़ हम लोग देखेंगे वो देखेंगे एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, यानी कि आप लोगों को 2 एक्सट्रैक्ट्स दिए जाएंगे बेस्ड ऑन ड्रामा। ठीक है, ड्रामा के जो बुक होगी हमारी उसके बिहाफ पर आपको 2 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे जिसमें से आपको एनी 1 आउट ऑफ 2 करना है सिर्फ। ठीक है, सिर्फ आपको 2 एक्सट्रैक्ट्स में से एक करना है जो कि कंटेन करेगा 5 एमसीक्यूज़ 1 मार्क्स ईच। तो 5 मार्क्स आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। सेकंड, इसमें भी हमारे पास दूसरा भी एमसीक्यू दिया गया है जो कि है पोइट्री के ऊपर बेस्ड। इसमें भी आपको स्टूडेंट्स एक्सट्रैक्ट ही देखने के लिए मिलेगा सेकंड पार्ट जो कि पोइट्री के ऊपर बेस्ड है। इसमें भी आपको 1 आउट ऑफ 2 करना है, यानी कि आपको 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक करना है, सिर्फ एक 2 में से। ठीक है, इसमें भी आपको 5 एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे जिसमें आपका वेटेज होगा 1 मार्क ऑफ ईच एमसीक्यू। ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन द फर्दर सेक्शन जो कि है हमारा ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में हमारे पास 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से हमें 1 मार्क ईच होगा, मतलब 12 होंगे टोटल हमारे पास, और हमें 10 एमसीक्यूज़ करने हैं आउट ऑफ 12। उसमें आपके पास 2 एमसीक्यूज़ की चॉइस है। ठीक है, जो कि बेस्ड होंगे हमारे फॉलोइंग टॉपिक्स पर। अब देखिए, हम ये देखते हैं कि फॉलोइंग टॉपिक्स हैं क्या जिस पर एमसीक्यूज़ आएंगे। तो आइए लेट्स सी द टॉपिक्स। हियर आर द टॉपिक्स। देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ, सबसे पहले आप लोगों के पास आएंगे टेंसेस। टेंसेस में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो लोग आप लोगों के सिलेबस में अब ये चीज़ें हैं ग्रामर में। सबसे पहले टेंसेस यू हैव टू गोइंग टू फेस। सेकेंडली मॉडल्स आएंगे। ठीक है,
मॉडल्स को हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड है आपके पास सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। ठीक है, इसके बिहाफ पर आपको एमसीक्यूज आएंगे। आपको देखिए ध्यान रखना है 12 आउट ऑफ 10 एमसीक्यूज जो आएंगे वो आपके इन सेक्शंस पर बेस्ड होंगे। फोर्थली वी हैव रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में देखिए 3 पार्ट्स रखे हैं सीबीएसई ने, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, और दूसरा है हमारे पास स्टेटमेंट्स, और तीसरा है हमारे पास क्वेश्चंस। ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स जो है रिपोर्टेड स्पीचेस में रखे हैं सीबीएसई ने। फिफ्थ वन वी हैव डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स के बिहाफ पर भी आपको एमसीक्यूज के आंसर देने हैं। आइए अब देखते हैं डिलीटेड सेक्शंस क्या है जो कि सीबीएसई ने ग्रामर में से डिलीट कर दिए हैं। सबसे पहले यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आपको अब कोई ज़रूरत नहीं है स्टडी करने के लिए फॉर दिस ईयर, ये आप लोगों का डिलीट हो चुका है टॉपिक। सेकेंडली क्लॉजेस। क्लॉजेस भी आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और थर्ड आपके पास है प्रीपोजिशंस। देखिए तीनों टॉपिक सीबीएसई ने अपने सिलेबस में से डिलीट कर दिए फॉर द ग्रामर सेक्शन ओनली। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए यहाँ तक हमने कवर कर लिया है पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन पेपर, यानी कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ पेपर वी हैव कवर्ड अप टू हेयर, जो कि आपका वेटेज रखता है 40 मार्क्स का। अब देखते हैं पार्ट बी में सीबीएसई ने क्या क्या रखा है। पार्ट बी हमारे पास जैसा कि आप लोग देख रहे हैं है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले हमारे पास राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में भी देखिए सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलेगा फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर मिलेगा हमें देखने के लिए, जो कि आपको देना है 100 to 120 वर्ड्स में। ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, वो रैंडम सिचुएशन सिलेक्ट होगी पेपर में। इसमें भी आपके पास चॉइस होगी जो जिसमें से आपको 2 में से सिर्फ एक ही लेटर आपको करना है। ओके, जो कि कंटेन करेगा आपके 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का लेटर होगा, इसको आपको 100 से 120 वर्ड्स में देना है। नाउ सेकंड देखते हैं। सेकंड आपके पास आएगा कोई भी एक एनालिटिकल पैराग्राफ। कोई भी सीबीएसई आपको एक पैराग्राफ के लिए क्वेश्चन दे देगा लिखने के लिए, जिसकी भी वर्ड लिमिट हमें सेट करी गई है 100 से 120 वर्ड्स। और वो कुछ भी आपका टॉपिक आ सकता है, कोई भी आपको डेटा दिया जा सकता है, कोई भी क्लूज आपको दिए जा सकते हैं। उसमें भी आपके पास चॉइस होगी, आपको केवल 2 में से एक का ही आंसर देना है। एक ही पैराग्राफ आपको करना है 1 आउट ऑफ 2। इसका भी वेटेज हमारे पास 5 मार्क्स का है। लेट्स मूव ऑन द फर्दर लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन पर आते हैं, जो कि कंटेन करेगा आपका 30 मार्क्स का पोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये थोड़ा डीपली अंडरस्टूड होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 बुक्स में से अब क्या क्या हमारे रखा गया है वो हमें यहाँ देखना है। देखिए सबसे पहले हमें बताया गया है 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन 20 to 30 वर्ड्स। यानी आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको सिर्फ 4 का आंसर करना है, और इसकी वर्ड लिमिट है 20 to 30 वर्ड्स। ये आपको दिए जाएंगे फर्स्ट फ्लाइट में से, यानी आपकी जो प्रेस्क्राइब बुक है थ्रू सीबीएसई फर्स्ट फ्लाइट, और दूसरी बुक है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ओके, इसमें से आपके 3 क्वेश्चन दोनों बुक्स में से आएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 2 का आंसर करना है। इनकी जो मार्किंग वेटेज है वो रखी है सीबीएसई ने 8 मार्क्स की, यानी कि 4 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन, यानी कि आपको 4 क्वेश्चंस का जो आंसर देना है वो 2 मार्क्स है ईच क्वेश्चन का। ठीक है, आइए लेट्स मूव करते हैं आगे। आगे हमें देखने के लिए मिल रहा है 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए यहाँ जो आपका बात हो रही है क्वेश्चन आंसर की, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसकी वर्ड लिमिट है 40 to 50 वर्ड्स। इन क्वेश्चंस का आंसर जो आपको देना है वो 40 to 50 वर्ड्स की लिमिट में देना है, जो कि आपके अगेन वही प्रेस्क्राइब बुक्स में से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड फर्स्ट फ्लाइट। ये 2 बुक्स हैं आपकी, इसमें से आपको शॉर्ट आंसर्स दिए जाएंगे। 6 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, 3 फ्रॉम ईच बुक, जिसमें से आपको सिर्फ 2 का ही आंसर करना है। इसकी जो हमारी मार्किंग वेटेज है वो है स्टूडेंट्स 4 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन। 3 into 4 यानी 12 मार्क्स। आपके 12 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर्स देखते हैं स्टूडेंट्स किस हिसाब से रखे हैं सीबीएसई ने। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट टू बी आंसर्ड इन 100 to 120 वर्ड्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपका फर्स्ट फ्लाइट में से 2 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप, जिसमें से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का ही आंसर करना है, और उसकी वर्ड लिमिट कितनी है 100 to 120 वर्ड्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन और है, जो कि है
देखिए सेम क्राइटेरिया पर बेस्ड है, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे आपको। इस बार जो आपको देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से, ठीक है। यानी यहाँ तक हमने क्या समझा स्टूडेंट्स, हमारे पास दोनों बुक्स में से आपके पास एक लॉन्ग आंसर करने के लिए आपको आएगा, दोनों बुक्स में से आपको एक एक लॉन्ग आंसर करना है, जिसमें आपके पास चॉइस है 2 में से आपको सिर्फ एक ही आंसर का, एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। और ये भी हमारी जो इसकी मार्किंग वेटेज है वो है 5 मार्क्स की, यानी 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर सीबीएसई ने हमें बताया है जो प्रिस्क्राइब बुक्स हैं वो आपको ऑलरेडी मालूम है, फर्स्ट फ्लाइट फर्स्ट बुक है और दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है कि हमारे पास से जो चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं सीबीएसई ने, वो किस किस चैप्टर्स को सीबीएसई ने हटा दिया है। तो सबसे पहले तो देखिए कुछ पोएम्स हैं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ फर्स्ट फ्लाइट बुक में से। ये पहला चैप्टर है, जो पहली पोएम है जो कि डिलीट कर दी है सीबीएसई ने। सेकेंडली एक पोएम है ट्रीज, ये भी डिलीट हो गई है। थर्ड फॉग, फॉग एक पोएम है, ये भी डिलीट हो गया है। फोर्थ एक स्टोरी है मेबिल द ऑटर, ये सीबीएसई ने डिलीट कर दी है स्टोरी, ये स्टोरी अब आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ द फिफ्थ पोएम इज़ द एने ग्रीगोरी, ये एक पोएम है जो कि सीबीएसई ने अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट में से डिलीट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट फ्लाइट में से 5 चैप्टर्स जो है आपको एक्सक्लूड करने हैं, इन चैप्टर्स को अब आपको नहीं पढ़ना है। आइए अब देखते हैं जो हमारी फुटप्रिंट्स बुक है उसमें से सीबीएसई ने कौन कौन से चैप्टर्स को डिलीट किया है। देखिए अब हम बात कर रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की। तो फर्स्टली वी हैव द मिडनाइट विजिटर, सबसे पहले जो स्टोरी सीबीएसई ने डिलीट की है वो है द मिडनाइट विजिटर। ओके, सेकेंड स्टोरी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये भी एक स्टोरी है आपकी फर्स्ट फुटप्रिंट्स में से, ये भी सीबीएसई ने इस चैप्टर को डिलीट कर दिया है। अब आपको ये चैप्टर पढ़ने की आगे ज़रूरत नहीं है इस सेशन के लिए। थर्ड जो चैप्टर है जो सीबीएसई ने डिलीट किया है वो है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। देखिए ये भी एक स्टोरी है जो कि सीबीएसई ने अपनी बुक फुटप्रिंट्स में से डिलीट कर दी है। तो आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा क्या क्या सीबीएसई ने अपनी बुक्स में रखा है और क्या डिलीट कर दिया अपनी बुक्स में से सीबीएसई ने। और जो हमारा पेपर का पैटर्न है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है किस हिसाब से आएगा। पेपर जो है पार्टली डिवाइड हो गया है 2 पार्ट्स में, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपको देखने के लिए मिला है सबसे पहले पैसेजेस जो कि है रीडिंग के ऊपर बेस्ड, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से आपको 10 आउट ऑफ 12 करने हैं सिर्फ। और सेकंड हमने लिटरेचर बुक्स के बारे में देखा, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे एक्सट्रैक्ट फॉर्म में आपको ये क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। थर्डली हमने डिस्कस करा ग्रामर सेक्शन, जिसमें आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 12, और वो जो टॉपिक्स पर बेस्ड हैं वो मैंने आपको ऊपर बता दिया वीडियो में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये हमने बात करी स्टूडेंट्स पार्ट ए की। पार्ट बी में आपको एक और बार और समराइज फॉर्म में बता देता हूँ। पार्ट बी में हमने देखा सबसे पहले आपके पास आएगा लेटर होगा फॉर्मल, जो कि आपको 100 to 120 वर्ड्स में करना है, इट वुड बी कंटेनिंग 5 मार्क्स। सेकंड आपके पास आएगा एनालिटिकल पैराग्राफ, जो कि किसी भी टॉपिक पर आ सकता है, वो भी आपको करना है, इट वुड बी कंटेनिंग 5 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं, लिटरेचर के बारे में मैंने आपको बताया था 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे टू बी आंसर्ड इन 20 to 30 वर्ड्स, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको बताया था शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे इन 40 to 50 वर्ड्स, जो कि आपको करने हैं 6 आउट ऑफ 4, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको बताया था 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, 1 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट एंड 1 फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। यानी दोनों बुक्स में से आपको एक एक लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए आएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था डिलीटेड टॉपिक्स फ्रॉम द बुक्स दैट इज़ प्रिस्क्राइब फ्रॉम सीबीएसई। तो ये था हमारा अपडेट सीबीएसई की तरफ से इंग्लिश बुक्स में। आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। आप इसे शेयर करिए वीडियो को, सो दैट आपके फ्रेंड्स को भी अपडेट्स पता चल सकें सीबीएसई की तरफ से जो इंग्लिश बुक्स में आए हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर द कनेक्शन विद मी, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर एडवांस स्टडी।